संभल बवाल को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। संभल बवाल को लेकर कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, जो इस समय एएसपी हैं, उन समेत 22 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक आलम नाम का युवक था, जो उस वक्त घटना के वक्त बताया जा रहा है कि वह ठेला लेकर रस बेचने निकला था। उसके गोली लगी, एक गोली पीठ में लगी और एक गोली उसके हाथ में लगी। तो आलम के पिता ने कोर्ट में अर्जी दी थी और अर्जी देकर आरोप लगाया था कि उसके बेटे पर पुलिस वालियों ने गोलियां चलाई और जिससे उसकी हालत गंभीर हुई। फिर उसको लेकर वो अस्पताल भागे, लेकिन कहीं अस्पताल में इलाज नहीं मिला। जब ये बताया गया कि उनका बेटा उस मामले में शामिल नहीं था या वो संभल कर नहीं, मतलब पहचान छुपाकर जब अस्पताल में ले गए तब उसका इलाज हुआ, तो कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। तो एक बड़ा आदेश कोर्ट का है। हालांकि इसमें जो पुलिस कप्तान है उन्होंने कहा है कि इस मामले की क्योंकि लगातार जांच हुई है, कई एजेंसियों ने जांच की है, तो इसमें कहीं भी पुलिस का कोई दोष अभी तक नहीं पाया गया है। पुलिस को हर एजेंसी ने क्लीन चिट दी है और साथ ही आलम के जो गोली लगी थी वो पुलिस का बुलेट नहीं था। अब वो गोली किसकी लगी किसकी नहीं लगी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये कह दिया गया है कि आलम को जो गोली लगी थी वो पुलिस बुलेट नहीं था, वो कोई बाहरी कारतूस या बाहरी अवैध असले से गोली चली थी। और भीड़ की तरफ से चली, कहाँ से चली इसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो एसपी ने यह भी कहा है कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि इस आदेश को लेकर वो उच्च अदालत में जाएंगे, अपील दायर करेंगे। माना जा रहा है कि उन्हें वहां से राहत मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अदालत ने एक आदेश दिया है जिसमें अनुज चौधरी, जो तत्कालीन सीओ थे, उस घटना के बाद से वो चर्चा में आए थे और मौजूदा एएसपी हैं, उन समेत 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस से सप्ताह भर में पूरी रिपोर्ट भी मांगी गई है कि इस मामले में क्या था। पूरी रिपोर्ट पुलिस को कोर्ट में दाखिल करनी होगी। वहीं पुलिस ने भी अपनी अपील दायर करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं कि हम इससे ऊंची अदालत में जाएंगे और अपनी अर्जी दायर करेंगे, इस मामले को लेकर अपील दायर करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला रहा, जिसमें संभल का जो पूरा बवाल था, जो आपका ये घटना हुई थी 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान ये बवाल हुआ था। पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप था। तो इसमें जो आलम था, आलम को बताया गया था कि आलम को 2 गोलियां लगी थी। तो उसके पिता की तरफ से कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों ने मेरे बेटे पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। वहीं अब अपील के लिए पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही पुलिस की तरफ से भी इस मामले को लेकर, इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी रजिया। यामीन भाई कौन है आपके? हमारे पापा। क्या याचिका दायर की है उन्होंने? जी उनके बेटे को 3 गोली लगी है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। 1 साल से परेशान हो रहा है हम सभी लोग पुलिस से, कभी इधर से उधर, क्योंकि पुलिस धमकाती रहती है और हम पीछे नहीं हटे। हमें सरकार पे भरोसा था, इसलिए हमने 1 साल से मुकदमे दर्ज करते रहे। हमारे कई जगहों से खारिज हुए, पर हमने पीछे नहीं हटे। हम तो क्या अपील की है, उसमें क्या आरोप है? आरोप गए कि पुलिस वालों ने हमारे भाई को गोली मारी है। हमारे भाई मतलब टांग से अपाइज हैं, पोलिया उनकी टांग में। सुबह सुबह अपनी मतलब खर्चे के लिए मजदूरी करते हैं, अपने घर चलाने के लिए। सुबह को जा रहे थे पापे लेकर बेचने के लिए, क्योंकि पापा का काम तो सुबह का ही होता है। तो इसलिए सुबह में जा रहे थे, उन्हें पता नहीं थी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके पुलिस वालों ने जा रहे थे, पीछे से आगे से सब मतलब 3 गोली मार दी बेफालतू। हमें तो बाहर वालों से पता चली। क्या नाम था आपके भाई का? आलम नाम था। आलम की गोली लगी थी? जी आलम की लगी थी, अभी इलाज हो रहा है। गोली किसने मारी थी? मतलब पुलिस वालों ने मारी थी। नहीं, पुलिस में कौन कौन किसके नाम दिए हैं आपने? हमने 12 लोगों के नाम लिए हैं, और के तो मुझे इतना ध्यान नहीं। मतलब अनुज चौधरी हैं और भी हैं, मतलब मैंने तो बस अनुज चौधरी का ही इतना पता, और हमारे पापा को पता सारे नाम, हमें नहीं पता थे। 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ? जी। कब याचिका दायर की है? 1 साल हो गया पूरे। नहीं, आदेश कब हुआ? आदेश तो ऐसे ही हुआ 12 तारीख, 9 तारीख को हुआ शायद। 9 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई? अभी नहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है अभी, मतलब आदेश दिया। हमें तो यही मतलब अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो उन लोगों पे, और मतलब हमें इंसाफ मिले। और लोगों के साथ जो गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, और लोग तो मर गए। आपके कितने भाई बहन हैं? हम सब मतलब घर के मेंबर 12 लोग हैं। नहीं, भाई बहन कितने? 10 बहन भाई हैं हम सब। 10 बहन भाई। भाई कितने हैं, बहन कितनी है? 7 भाई हैं हमारे, छोटे छोटे। बड़े 2 हैं बस। और ये जिनके गोली लगी थी ये कौन से नंबर के? छोटे। मतलब बहन भाइयों में वो
मतलब भाई थे, 5वें नंबर का था वो, 5वें नंबर के। छोटे थे। हाँ आप 10 बहन भाई हैं? जी। बहन कितनी है, भाई कितने हैं? 3 बहनें हैं, हम 7 भाई हैं हमारे। अब सारे बहन भाइयों वो कौन से नंबर के थे जिनके गोली लगी? वो 5वें नंबर के थे। 5वें नंबर के। हाँ 5 चौथे नंबर के ही होंगे हमारे भाई। पापे बेचने का काम क्या करते? हाँ वो तो मतलब पोलियाना तो उन कुछ काम ही नहीं करते थे, वो सुबह में पापे बेचने। शादी हो गई थी उनकी? नहीं छोटे हैं वो, अभी शादी नहीं हुई है। उम्र कितनी थी? उम्र ऐसी होगी 21-22 साल की होगी। ये जो पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं कोर्ट से, क्या है पूरा मामला? ये जो शाही मस्जिद वाले मामले में जो नफाई पाई का दिन था, उस दिन तारीख थी, उस दिन ये यामीन नाम के व्यक्ति थे, इनका बेटा जो है वहाँ पर बिस्कुट पापे बेचने गया था। वहाँ पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी, जिससे कि गोली जो है आलम के लगी थी। 3 गोली लगी थी उसके, 2 पीठ में, 1 हाथ में जी। उसके बाद वो काफ़ी दिन तक इलाज कराता रहा, छुपा फिरता रहा। उसने कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिए मुकदमा लिखाने के संबंध में, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद वो हमारे पास आया। हमने माननीय न्यायालय CJM के यहाँ पर 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। उस पर लगभग 1 साल बाद उसको कामयाबी मिली, जो उसमें पुलिस महकमे के जो है उसमें मुख्य मैन उसमें क्षेत्राधिकारी महोदय थे अनुज कुमार, और एक अनुज तोमर थे जो कि इंस्पेक्टर थे। 2 नाम हैं, बाकी 20 अज्ञात हैं उसमें, 20 पुलिसकर्मी हैं। सबके खिलाफ FIR के आदेश हुए हैं। 7 दिन के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को उनको कॉपी प्रेषित करनी होगी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम कमर हुसैन एडवोकेट है। मैं यहाँ चंदोसी सेशन न्यायालय में वकालत करता हूँ। जी, ये जो कल CJM को न्यायालय ने जो आदेश किए हैं पुलिस 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए हैं, तो क्या है मामला बता दीजिए। ये प्रकरण जो शुरू हुआ था वो 24/11/2024 में संभल में जो पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुई थी, उससे शुरू हुआ था। वादी मुकदमा थे यामीन के लड़के के गोली लगी थी। उसके बाद जो है यामीन ने उच्च अधिकारियों से काफ़ी प्रार्थना पत्र के जरिए गुहार लगाई कि उनका मुकदमा दर्ज कर लिया जाए कि मेरे लड़के को पुलिस के द्वारा गोली मारी गई है। जब उच्च अधिकारियों ने उसकी प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं दिया तो वो न्यायालय की शरण में आया। माननीय CJM महोदय ने लगभग 1 साल का समय लेकर उसके प्रार्थना पत्र को जो है मंजूर किया, और 2 नामित अधिकारी पुलिस अधिकारी और 15 से 20 अज्ञात पुलिस अधिकारियों के बीच में के विरुद्ध जो है वो 156(3) के में मुकदमा कायम करने का आदेश पारित किया है। ये 7 दिन में इन्हें रिपोर्ट, ये जो CJM महोदय ने जो आदेश पारित किया है उसमें 7 दिन का समय दिया है जी कि आप 7 दिन के में जो है मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और माननीय न्यायालय को अवगत कराएं। अच्छा, आगे की कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी ये अंडर वो है, मतलब सब जुडाइज है मामला। इसमें अगर वादी मुकदमा हमारे पास आएगा तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।